कितना भी धन हो, चाहे कितनी बड़ी गाड़ी हो आपके पास, कितना बड़ा बंगला हो, मगर कभी कभी हमें संतुष्टि नहीं होती और हम फिर भी दुखी बने रहते हैं। आज मैं एक ऐसी कहानी सुनाने वाली हूँ आपको। बहुत ही मोटिवेशनल है। एक बूढ़ी दादी की कहानी है जिनका सब कुछ लुट गया और फिर भी वो खुश रहती थी। तो आइए सुनते हैं। मैं विनीता सिंह आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल में। एक बूढ़ी दादी थी और वो बहुत ही निर्धन थी। ना ही उनके पास मकान था और ना ही बड़ी गाड़ी बंगला, कुछ भी नहीं था। और ना ही उनका पति और ना ही उनका बेटा, कुछ नहीं था। एक गांव में वो छोटी सी झोपड़ी में रहती थी और फिर भी उनकी होठों पे हमेशा खुशी रहती थी। अपनी झोपड़ी के आसपास फुलवारी लगा के रखी थी और उसको सींचती, चिड़ियों को दाना खिलाती और बैठ के बच्चों से बातें करती। उनको देखकर गांव वाले बड़ी सोच में रहते थे कि इन बूढ़ी दादी के पास ना तो अच्छा मकान है, ना ही रुपए पैसे हैं, ना ही कुछ सुख सुविधाएं हैं, ना ही बेटा है, कुछ भी नहीं है इनके पास, फिर भी इतनी खुश कैसे रहती हैं। सभी आपस में बातें करते थे। एक दिन की बात है कि गांव का एक रोहन नाम का लड़का बाहर पढ़ने के लिए गया था। वहाँ उसकी जॉब लग गई और जॉब लगने के कुछ समय पश्चात वो अपने गांव आया तो उसने देखा कि सामने एक बूढ़ी दादी रहती हैं और जिनके पास कुछ भी सुख सुविधाएं नहीं हैं, घर मकान नहीं है, सिर्फ एक झोपड़ी में रहती हैं। तो दादी के पास गया और बोला, दादी मैं 4-5 दिन से आपको देख रहा हूँ, आपके पास कुछ भी नहीं है, कोई सुख सुविधा नहीं है, उसके बावजूद भी आपके चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती है। आपकी वही दिनचर्या रोज़ मैं देखता हूँ, चिड़ियों को आप दाना देती हैं, आप घर की अपनी झोपड़ी की साफ़ सफाई करती हैं, फूलों की देखभाल करती हैं। आप इतना खुश कैसे रह लेती हैं दादी? जबकि आज की इस दुनिया में हर इंसान भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में पैसे के पीछे भाग रहा है, सुख सुविधाओं के पीछे भाग रहा है। दादी आप इतना खुश कैसे रहती हैं? दादी बताओ ना, क्या आपके दिल में कोई दर्द नहीं है? क्या आपका कोई अपना नहीं है? दादी ने गहरी सांस ली और बोली, बेटा मेरा पति था, मेरे 2 बच्चे थे। बहुत दिनों की बात है, गांव में बाढ़ आ गई अचानक और सब कुछ एक साथ ले गई। मेरे खेत बह गए, मेरा घर बह गया और एक बेटा मेरा बह गया और बचा एक बेटा और मेरे पति। पति को ये सदमा बर्दाश्त नहीं हुआ और वो बीमार हो गए और कुछ ना होने के कारण पैसा धन उनकी मृत्यु हो गई और कुछ समय पश्चात उस छोटे बेटे का भी देहांत हो गया और मैं अकेली रह गई। मैं दिन दिन भर रोती, रात रात भर रोती, ऐसे ही पड़ी पड़ी रोती रहती। एक दिन अंदर से आवाज़ आई, क्या तुम्हारे रात भर रोने से तुम्हारा घर संसार वापस आ जाएगा? क्या तुम्हारे बच्चे आ जाएंगे? क्या तुम्हारा पति आ जाएगा? तभी मैंने सोचा कि भले ही आज कुछ भी नहीं है मेरे पास, पर मेरी सांसें मेरे पास हैं। और मैंने सोचा, ऐसा यही सोचती कि ना जाने कितनी महिलाएं मेरे जैसी हैं जो कि जिनके न घर हैं न द्वार हैं और कई बूढ़ी औरतें तो बह के पानी में चली गई, उनका कहाँ रह रही होंगी। मैं कम से कम अपने गांव में तो हूँ। मैं खुश थी, अंदर से मैंने जीना सीख लिया और मैं अब हर चीज़ को, हर दुख को सुख में बदल देती। जब भी बारिश होती तो मैं ये नहीं सोचती कि मेरा घर कच्चा डूब जाएगा, बह जाएगा। मैं हमेशा ये सोचती कि कितनी अच्छी भीगी सुगंध आ रही है। जब तेज़ धूप लगती तो मैं सोचती, चलो सूर्य भगवान का शुक्र है कि जो मेरी बूढ़ा शरीर सिक रहा है और मैंने हर सुख को, छोटी छोटी खुशियों को जीना सीख लिया और कोई भी दुख की बातें अपने दिमाग में नहीं रखती और हर दुख में सुख ढूंढ लिया।
रोहन दादी की पॉजिटिव बातों को सुनकर जान गया था कि जीवन का असली सुख रुपए पैसे गाड़ी बंगले में नहीं है, सुख है तो अपने विचारों में है। और धीरे धीरे सभी गांव वाले भी दादी की सकारात्मक सोच से सभी खुश रहने लगे। आपको ये मेरी ये स्टोरी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। राधे राधे, जय श्री।